जय जोहार संगवारी हो। आज हमन सीखने वाला हन कि पूर्ण वर्ग कैसे निकालथे और पूर्ण वर्ग का होथे। संगवारी हो, हमन जानत हन कि वर्ग के मतलब का होथे भुजा गुणित भुजा। जब हमन वर्ग के बात करथन तो हमन बोलथन भुजा गुणित भुजा, यानी कि जहाँ पे भुजा के मान समान होथे, यानी कि जो हमन जेकर से दोनों चीज से हमन गुणा करत हन ओकर मान हमन मन के समान होथे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पे मिले हम पूर्ण वर्ग हरे 5 गुणित 5 है। ठीक है, पूर्ण वर्ग हरे 5 गुणित 5, यानी कि जब भी हम कोनो अंक से उही अंक ला हमन गुणा करथन तो हमन एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होथे। जैसे कि हमन एक टेबल बना सकथन 1 गुणित 1, तो यहाँ से हमन ला 1 मिलथे। और पूरा ये में जो पूरा अंक है ओमा एक ही एक ऐसे संख्या है जेकर वर्ग भी एक होथे और वो अंक भी एक होथे। ओकर बाद 2 के बात करथन, 2 गुणित 2 यानी कि 4 हो जाथे वर्ग। ठीक है, और ओकर बाद 3 गुणित 3 करथन तो हमन ला मिलथे 9। ओकर बाद 4 गुणित 4 करथन तो हमन ला मिलथे 16। 5 गुणित 5 करथन तो हमन ला मिलथे 25। 6 गुणित 6 करथन तो हमन ला मिलथे 36। 7 गुणित 7 करथन तो हमन ला मिलथे 49। 8 गुणित 8 करथन तो हमन ला मिलथे 64। ऐसे ही हम आगे बढ़त जाथन। तो यहाँ से आप देख सकते हो संगवारी हो, जो ये अंक का है ये मन पूर्ण वर्ग है, ये मन सिर्फ वर्ग नो है, पूर्ण वर्ग है। जो हमारी संख्या है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 और 64, ये मन पूर्ण वर्ग है। और वहीं पे अगर हमन बात करन जैसे हमन 2 गुणित 3 के करथन या तो हमन 6, तो 6 हमर पूर्ण वर्ग नो है, काबर 2 और 3 आपस में बराबर नहीं है। 2 और 3 आपस में बराबर नहीं है। जैसे काबर हमन जो वर्ग के परिभाषा हमन का बताथन भुजा गुणित भुजा, यानी कि जे दो संख्या ला से हमन गुणा करत हन वो आपस में बराबर होना चाहिए। पर हाँ, अगर हमन सिर्फ 2 गुणित 3 के जगह हमन का करन 4 गुणित 9 करन तो जो हुई 4 निया 36, तो 36 कहा रे 36 एक पूर्ण वर्ग है। 36 एक पूर्ण वर्ग है। अब 36 पूर्ण वर्ग काबर, एला ध्यान से देखो, काबर 4 एक पूर्ण वर्ग है, 4 एक पूर्ण वर्ग है और 9 एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो 4 ला हमन का लिख सकथन 2 गुणित 2 से लिख सकथन। यहाँ से देख के अपन देख सकते हो 4 ला हमन 2 गुणित 2 लिख सकथन। गुणित 9 ला का लिख सकथन हमन 3 गुणित 3 लिख सकथन। और यहाँ पे 2 के जोड़ी बना थे, तो जो भी हमारे जोड़ी बना थे कहते 36 हमर मन के पूर्ण वर्ग हरे। एकर से अपन ये अनुमान लगा सकता हो कि जब भी हमन दो पूर्ण वर्ग संख्या ला गुणा करथन तो जो हमर मन के उत्तर आथे वो भी एक पूर्ण वर्ग होथे। और यही चीज ला अपन ला हमेशा ये करना है, अपन ला क्या करना है, चेक करना है कि जो भी ये है। और ये जो तोड़ना जो मैं यहाँ पे तोड़े हैं ओला हमन तोड़थन, वैसे ही हमन तोड़थन अभाज्य गुणनखंड से। कहा से तोड़थन, अभाज्य गुणनखंड से। जैसे यहाँ पे देखा था अपन, यहाँ पे जो टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड व पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करना। अभाज्य गुणनखंड यानी कि हमन गुणा जो भाग देथन वो हमन अभाज्य संख्या देथन 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 और आगे बहुत सारा अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या है। जैसे कि मैं यहाँ पे 36 के करके दिखाता हूँ। 36 सबसे पहले 2 से शुरू करथन, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देथन 2 निया 18, फिर 2 से देथन, अब 2 से नहीं जाए ना वहाँ तो हमन का करबो 3 से भाग देबो। ठीक है, 3 तिया 9 और फिर 3 से देथन तो 3 एकम 3। तो यहाँ पे जोड़ी मिलत है, हमारा जो जोड़ी मिलत है वो 2 के एक जोड़ी मिलत है और 3 के एक जोड़ी मिलत है। और हमारा 2 जोड़ी मिलत है, एक स्थिति हमन बोल सकथन जितना भी जो संख्या मिलत है वो मन हमन मिलत है जोड़ी में मिलत है। एक स्थिति जो 36 है वह पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण वर्ग है। और वहीं पे अगर एक और हम उदाहरण से लेके बात करथन, यहाँ पे हमन एक और बदल देथन थोड़ा से 36 पूर्ण वर्ग है और हमन 18 ला चेक करथन। 18 ला जाने की कोशिश करथन, 18 2 से जाही 2 निया 18, फिर 3 से जाही 3 तिया 9 और फिर 3 से जाही 3 एकम 3। अब यहाँ ध्यान दो संगवारी हो, जो हमारा जोड़ी मिलत है, जोड़ी जो मिलत है वो सिर्फ 3 के एक जोड़ी मिलत है और 2 के जोड़ी नहीं मिलत है, यानी कि 18 पूर्ण वर्ग 9 है। 18 पूर्ण वर्ग 9 है। पर हाँ,
अब दो तरीका हो सकते कि कोई भी संख्या है और यहाँ पे एक और चीज देखो कि जो वर्ग है ओकर उल्टा वर्गमूल होते हैं, वर्ग है ओकर उल्टा वर्गमूल होते हैं। ठीक है, जब हम ना कोई भी संख्या ला हम जैसे वर्ग निकाले 5 के वर्ग निकालथन तो 5 गुणित 5 करथन। ठीक है, और ये वर्गमूल के निशान है, ये जो निशान है वह वर्गमूल के निशान है। जब वो निशान ला लगाथन तो कर मतलब है कि अंदर के संख्या ला मतलब दो ठोक ऐसे संख्या में तोड़ना जेकर जोड़ी बना सकन और ऊपर से एक संख्या ला बाहर निकालथन। हमन एक और उदाहरण देखबो अवैया कक्षा में, तब यह और आसानी से समझ आई। जैसे हमन का जाने कि 2 के वर्ग 4 होते तो 4 के वर्गमूल 2 होते। ठीक है, जे भी पूर्ण संख्या है ओकर वर्गमूल निकालू तो वो संख्या वापस मिल जाते जे संख्या से वह बने हुए हैं। जैसे दो के वर्ग 4 होते हैं और चार का है 2 के वर्ग है तो 4 कहाँ से बने हैं 2 गुणित 2 से, तो ओकर वापस का मिल जाए 2 मिल जाही। ठीक है, वैसे ही 25 है, 25 कहाँ से बने हैं 5 से बने हैं, तो जब 25 के वर्गमूल निकालथन तो वापस वह 5 आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे पहचानना कैसे है। जैसे कि 64 है तो 64 ला के जब हम अभाज्य गुणनखंड करथन तो हम उनके जो जितना भी दो आते वह जोड़ी में आते। जैसे एक जोड़ी हो गए 2 के, दूसरा जोड़ी हो गए 2 के, तीसरा जोड़ी हो गए, तो यहाँ पे 3 जोड़ी बना थे, यानी कि कोई भी चीज कोई भी जो अंक है वो छूटत नहीं है। ठीक है, कैसे यह जो 64 है वह पूर्ण वर्ग है। पर कभी कभी होते हैं कि जब छूट जाते, जैसे कि 18 के केस में हम देखे रहे 18 ला हमन अगर 2 से भाग देथन 2 निया 18, 3 से भाग देथन 3 तिया और 3 एकम, तो अब हम यहाँ पे एक चीज ढूंढ सकता, या तो अब भाई बोले कोई बोलते हैं कि अगर मोला ये संख्या ला 18 ला पूर्ण वर्ग बनाना है, 18 ला अगर मोला पूर्ण वर्ग बनाना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहला होते है कि भाई एमा गुणा कर सकथन कोई चीज के, और दूसरा होते ला कोई चीज से भाग दे सकथन। ठीक है, एला गुणा कर सकथन और भाग दे सकथन ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ध्यान दो कि जब हम 18 ला ए करे भाज्य गुणनखंड तो का मिली से 2 गुणित 3 गुणित 3, एमा 3 के तो जोड़ी बन जाते हैं, जो 3 है ओकर जोड़ी बन जाते, पर का के जोड़ी नहीं बना थे 2 से 2 के। अगर हम गुणा करके पूर्ण वर्ग में बनाना चाहते हैं तो अगर हम 2 गुणित 2 कर देवन, यानी कि अगर ये जो संख्या है 18 में हम अगर 2 के गुणा कर देवन, 18 में अगर 2 के गुणा कर देवन तो जो भी हमन मिली प्राप्त संख्या हुई वो एक पूर्ण वर्ग हुई। ठीक है, पूर्ण वर्ग हुई काबर अगर मैं एमा एक ठो और 2 के गुणा कर दे, यानी कि 2 गुणित 2 कर देवेला गुणित 3 गुणित 3, यानी कि ये एक जोड़ी तो पहले से ही सब यहू जोड़ी बना दो तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि 18 में 2 के जब गुणा करते हैं तो 18 दूनी 36 होते हैं, तो 36 एक पूर्ण वर्ग बन जाते हैं। ये तो इसकी वाला गुणा करके हम कैसे पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। अब भाग देके कैसे कर सकते हैं भाई, यहाँ पे 3 के जोड़ी पहले से ही बना थे, 3 के जोड़ी पहले से ही बना थे। अगर हमन ए दो ला हटा देवन, यानी कि अगर हम 18 ला 2 से भाग दे देवन, 18 ला 2 से भाग दे दे बहुत का ही सिर्फ का बचे 9 बच जही, और 9 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि सिर्फ 3 गुना 3 बच जही। तो भाग का से देना है हमन ला 18 ला अगर हमन 2 से भाग दे देवन तो भी वो एक पूर्ण वर्ग बन जही। तो यही चीज आप मतलब ध्यान देना है संगवारी हो कि कौन से संख्या से आप मतलब गुणा करना है या कौन सी संख्या से भाग देना है कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वही संख्या ला आप मतलब गुणा करेल पढ़ी या वही संख्या के भाग देल पढ़ी जे एकड़ा बच जही। जैसे एमा एक ठो बच गए तो एकर से अगर एकर से गुणा करूँ या एकर से भाग दूँ तो ये पूर्ण वर्ग में बदल जही। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे उदाहरण है 720 के कि 720 को यहाँ पे प्रश्न ये कर लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ता। पूर्ण वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 720 को 120 में 720 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो हम सबसे पहले क्या करेल पढ़ी, सबसे पहले तो भाई 720 के हम अभाज्य गुणनखंड निकाले पढ़ी। 720 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं 2 से 2 तिया 6, 2 छक्का 12 और शून्य, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और शून्य, 2 2 निया 18 और शून्य, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। अब ये है 2 से नहीं जाए तो कहाँ से जाए 3 से, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 3 से जाही 3 पंचे 15 और फिर यह 5 से जाही और ये 1 हो जाए। अब ध्यान से देखो कि हमारा काकर काकर जोड़ी बना था और काकर नहीं बना थे। ये 2 के जोड़ी बन गए
फिर यहाँ पे 2 के जोड़ी बन गए और यहाँ पे 3 के भी जोड़ी बन गए। अब बच का गई ये 5 बच गए, यानी कि हमन पहले ही में देखे रहे कि जे संख्या बच गए है ओकर अगर हमन गुणा कर देवन या ओकरे भाग दे देवन वो पूर्ण वर्ग बन जाही। यानी कि जो हमारे 720 है, अगर 720 में हमन एक और 5 के गुणा कर देवन तो का हो जाही 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, यानी कि एक्स्ट्रा 5 के हमन गुणा कर देवन ये जो हमारे उनके भाज्य गुणनखंड रही से, तो जो भी संख्या हमन लाई वही पूर्ण वर्ग रही। यानी कि 5 के गुणा करबो तो का हो जी 0, 5 दूनी 10 का 0, हासिल आया 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी कि 3600 जो है वो हम उनके पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो ये तो रीत संगवारी हो कि कैसे हमन चेक करन कि कोई संख्या ला का के गुणा करन कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखथन कि भाई कि कोई संख्या ला का से भाग देवन। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 45 को भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो हमन सबसे पहले 45 के हमन अभाज्य गुणनखंड निकालथन। तो 45 3 से जाही 2 से नहीं जाए काबर आखिरी संख्या जो है विषम है। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 3 से 1 कर लें 3 पंचे 15 और यहाँ पे 5 1। यहाँ भी अपन देख सकते हो कि ये जो गे है 3 गुणा 3 गुणा 5, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो जोड़ी बना था 3 बस के बना थे। अगर एमा से हमन 5 ला निकाल देवन या हमन 45 में 5 के भाग दे देवन, ठीक है, तो का जाए सिर्फ 15 का बची हमन उनके 5 निया 45, यानी कि सिर्फ 9 बची और 9 हमन उनके पूर्ण संख्या है जो यानी कि 3 गुना 3 होते हैं। तो 3 गुना 3 से वो पूर्ण संख्या बन जाए, यानी कि 5 के अगर हम भाग दे देवन 45 में तो जो भी संख्या प्राप्त हुई वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये तो रीत संगवारी हो छोटे से प्रयास कि आप मतलब समझान कि पूर्ण वर्ग का होते और पूर्ण वर्ग संख्या ला कैसे निकाले जाते और ओकर इस्तेमाल हमन कैसे करथन। द स्टडी सर्कल में बस आज अतका ही। अगले कक्षा में फिर से आप मन की मुलाकात हुई। तब तक के लिए दो विदा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।